इस कार्यक्रम के आयोजक हैं जैन सभा यूसुफ सराय, ग्रीन पार्क रजिस्टर्ड, नई दिल्ली। अध्यक्ष RP जैन, उपाध्यक्ष योगेन जैन, मंत्री सतीश जैन, सहमंत्री राकेश जैन, कोषाध्यक्ष राजकमल सरावगी, निवेदक सकल जैन समाज यूसुफ सराय, ग्रीन पार्क। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिफाली जैन। आज हम आपके समक्ष फिर उपस्थित हैं जिनवाड़ी चैनल पर विगत 4 दिनों से दिखाए जा रहे श्री 1008 मत जिनेंद्र आदिनाथ जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ के मनोहारी पलों के साथ। दर्शकों, आज हम आपके लिए लाए हैं मोक्ष कल्याणक की मनोहारी झलकियां। ये कार्यक्रम नई दिल्ली के ग्रीन पार्क एक्सटेंशन स्थित श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में आयोजित किया गया। 23 से 27 नवंबर के मध्य आयोजित गर्भ से निर्वाण तक की इस पावन यात्रा में परम पूज्य भीषण ज्ञान उपयोगी आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज सत्संग का मंगल सानिध्य भक्तों को प्राप्त हुआ। इस दौरान प्रतिष्ठाचार्य निर्देशक पंडित सनत कुमार, विनोद कुमार रजवांश एवं युवा प्रतिष्ठाचार्य पंडित मनोज जैन शास्त्री आहार जी के कुशल निर्देशन में श्रावक श्रेष्ठियों ने सभी मांगलिक क्रियाओं को विधिवत संपादित किया। तो आइए अविलंब देखते हैं निर्वाणोत्सव के अनुपम और निराले दृश्य। परम पूज्य भीषण ज्ञान उपयोगी आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज सत्संग के पावन सानिध्य में श्रीमद जिनेंद्र आदिनाथ जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम नई दिल्ली के ग्रीन पार्क एक्सटेंशन स्थित श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में 23 से 27 नवंबर के मध्य आयोजित हुआ। कार्यक्रम के मध्य प्रतिष्ठा निर्देशक पंडित सनत कुमार, विनोद कुमार रजवांश एवं युवा प्रतिष्ठाचार्य पंडित मनोज जैन शास्त्री आहार जी ने सभी मांगलिक क्रियाओं को विधि पूर्वक संपादित कराया। 27 नवंबर को निर्वाणोत्सव का शुभारंभ प्रातःकाल नित्य महापूजन एवं प्रभु अभिषेक के साथ किया गया। अभिषेक उपरांत प्रभु की शांत छवि वाली प्रतिमा की शांति धारा की गई। इस दौरान पूज्य मुनि श्री ज्ञानानंद जी महाराज के मुखार बिंद से उच्चारित हो रहे शुद्ध मंत्रों की गूंज से परिसर में भक्ति का वातावरण छाया हुआ था। श्रावक श्रेष्ठियों ने प्रभु के समक्ष चवर ढुराकर अपनी श्रद्धा व्यक्त की। ओम नमो वरते सर्वं रक्ष रक्ष ह्रूं फट् स्वाहा। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं रौर सर्वदिशागत विघ्न विनाशनं भवतु स्वाहा। ओम छां छीं छूं छौं छः सर्वदिशागत विघ्न विनाशनं भवतु स्वाहा। ओम संप्रति काला श्रेयस्कर स्वर्गावतारण जन। नित्य महापूजाभिषेक करने के पश्चात प्रभु प्रतिमा को कृत्रिम कैलाश पर्वत पर आरूढ़ किया गया। इस दौरान सभी श्रावक श्रेष्ठी एकाग्रता के साथ प्रभु के ध्यान में लीन दिखाई दे रहे थे। प्रभु के मोक्ष कल्याणक पूजन के दौरान उपस्थित सभी श्रावक श्राविकाओं ने प्रतिष्ठाचार्य श्री के दिशा निर्देशन में विधि विधान पूर्वक मांगलिक क्रियाओं को संपादित करते हुए प्रभु के समक्ष अष्ट द्रव्यों से अर्घ्य समर्पित किए। संगीतमय पूजा आराधना कर रहे सभी श्रद्धालु की भक्ति देखने योग्य थी। सभी ने अपने कर्मों की निर्जरा के उद्देश्य से भाव सहित प्रभु स्मरण करते हुए अर्घ्य समर्पित किए। जिन घर में चक्र सर्वदा चलता ही रहेगा, जो इसकी शरण देव तो लगता ही रहेगा। जिनकी सभी पीयूष का जो पान करेंगे, वह रोग दूर कर मुक्ति कांत बनेगी। जिन चैत्र की जो वंदना जुदान करे, वह सर्व शस्त्र गीत शिवालय में गावते। नव देवताओं की जो निराराधना करे, वे राज की तो विदान न करे। शस्त्र गीत के हेत ही जचो, संपूर्ण ज्ञान भक्ति सिद्ध हेत ही जचो। ओ नमते भगो भक्ति वशी कोटि कोटि घना, भक्ति का फल ले जाए साथियों, ये आत्मा तो कर्म का काम है साथियों।
साधर्मियों के प्रभु के प्रति श्रद्धा भाव इतने प्रबल थे कि सभी ने अपने लौकिक जगत को भूलकर प्रभु की शरण में अलौकिक भक्ति से परिपूर्ण नृत्य किया। प्रभु के मोक्ष कल्याणक के पावन अवसर पर सभी भक्त प्रभु भक्ति में लीन थे। पांडाल में गुरु संतों का आगमन हुआ, जिनका चरण वंदन कर उपस्थित सभी ने अपनी भक्ति को सार्थक कर लिया और गुरु आशीष ग्रहण किया। परम पूज्य भिक्षण ज्ञान उपयोगी आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज ने अपनी वाणी से भक्तों को अभिभूत करते हुए मोक्ष का मार्ग प्रशस्त कराया। वही जीव त्रसासी में भ्रमण करता हुआ क्रमशः वह अपनी कषाय को मंद करते हुए 700 पुण्य का अर्जन करता हुआ आगे बढ़ता है। जय वर्मा की पर्याय तक पहुंच जाता है। वहां से पुनः मंत्री के द्वारा संबोधन को प्राप्त करके वे 18 दिन की शल्यकना ग्रहण करके और भोग भूमि में जाता है। पुनः स्वर्ग की अवस्था को प्राप्त करता है। पुनः क्रम से राज्य अवस्था, पुनः स्वर्ग अवस्था, पुनः राज्य अवस्था, स्वर्ग अवस्था और पुनः वे क्रम से तीर्थंकर प्रतिज्ञा बंद करके सर्वाशक्ति में जाकर के वहाँ से चित होकर के जिसके पंच कल्याणक आप और हम सब यहाँ मना रहे हैं। कैलाश पर्वत पर ध्यान में लीन तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ जी ने तप के बल पर अपने अघातिया कर्मों की निर्जरा करते हुए मोक्ष की प्राप्ति की। ओम की ध्वनि के साथ ही प्रभु को मोक्ष गमन हुआ। उनका शरीर कपूर की भांति ऊर्ध्व लोक की ओर गमन कर गया। भगवान के मोक्ष कल्याणक की भगवान के मोक्ष गमन करते ही अग्नि कुमार देवों ने प्रभु के शेष बचे नख और केशों का अपने मुकुट से अग्नि प्रकट कर विसर्जित किया। मेरे आत्म प्रदेश वहाँ तुम चले गए, वहाँ तुम चले गए, वहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। भगवान के मोक्ष गमन करने के बाद परम पूज्य बाल योगी आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी मुनिराज ने अपने अमृत वचनों में संसार को वट वृक्ष के समान बताते हुए कहा कि इस संसार रूपी वट वृक्ष में संध्या काल में देश देशांतर से पक्षी आते हैं और पक्षी आने के बाद रात्रि में विश्राम करते हैं और रात्रि में विश्राम करने के बाद में पक्षी सुबह अपने अपने गंतव्य स्थान को चले जाते हैं। उसी प्रकार से हम सभी लोग पता नहीं कहां से आए हैं और पता नहीं कहां जाना है, लेकिन एक प्रकार से हमें अवसर मिल गया है तो हम लोग उस वटवृक्ष के समान संसार में यहाँ पर रह रहे हैं। एक समय के बाद में सबको अपनी अपनी जगह पर जाना हो जाएगा। गुरुवर की मंगल देशना श्रवण करने के बाद पुण्यशाली श्रावकों को उन्हें शास्त्र भेंट करने का सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ। जग घूमिया थारे जैसा न कोई, जग घूमिया थारे जैसा न कोई, जग घूमिया थारे जैसा न कोई। इसी श्रृंखला में महोत्सव समिति ने भारतीय संस्कृति का निर्वहन करते हुए प्रतिष्ठाचार्यों एवं आगंतुक अतिथियों का स्वागत सत्कार किया। स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम। हृदय
से स्वागत करते हैं इस धर्म सभा में आने का। गुरुवर की शरण में आकर के ये धर्म ध्वजा फहराने का, ये धर्म ध्वजा फहराने का। स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम। की सीमा को तो पंचकल्याणक महोत्सव के निर्विघ्न संपन्न होने पर समाज के गणमान्य व्यक्तियों एवं आमंत्रित विद्वानों ने अपने विचार कुछ इस प्रकार रखे। संत निवास का निर्माण हुआ है और ये भव्य पंचकल्याणक महोत्सव जो यहाँ हुआ है और समोसरण मंदिर का जो निर्माण हुआ है वह एक अद्भुत रचना यहाँ पर हुई। विद्यानंद जी ने तो प्राकृत का दिवस मनाना शुरू कर दिया शुद्ध पंचमी पर, लेकिन प्राकृत का प्रथम अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन अगर हुआ है तो श्रवणबेलगोल में हुआ। उस समारोह में मैंने कहा विद्यानंद जी के शिष्यों में से एक शिष्य ऐसे हैं आचार्य वसुनंदी जी, जिन्होंने विगत 2 साल में 21 प्राकृत के ग्रंथों की रचना की है। कि हम सब के लिए गौरव की बात है। ये बात मैंने उस सभा के बीच में कही। इस समोषण के निर्माण में इस समाज में ग्रीन पार्क में, सफदर एन्क्लेव में, गौतम नगर में, अर्जुन नगर में, हौस खास में, साउथ एक्स में, आर.के. पुरम में जितने भी महानुभाव इससे जुड़े हुए हैं वो सभी इसके बनाने में सहयोगी हैं, सभी इसके बनाने में पात्र हैं और मैं उन सभी का यहाँ बैठ कर के अभिनंदन और सम्मान करता हूँ एक प्रधान होने के नाते। महोत्सव की बेला में आगे बढ़ते हुए गुरुवर ने जिन बिंबों की गुणारोपण क्रिया को संपन्न किया, निर्वाण गमन के बाद विश्व शांति महायज्ञ हवन किया गया, जिसमें विधि पूर्वक पूजन कर श्रावक श्राविकाओं ने हवन का शुभारंभ किया। ओम ह्रीं अनंत सुखाय नमः, ओम ह्रीं नीलरसे नमः, ओम ह्रीं अमराय नमः, ओम ह्रीं अपरमेयाय नमः, ओम ह्रीं अगर्भवासाय नमः, ओम ह्रीं अक्षोभ्याय नमः, ओम ह्रीं अग्निनाय नमः, ओम ह्रीं पर्वघनाय नमः, ओम ह्रीं हरसिद्धेभ्यो नमो नमः, ओम ह्रीं केवलसिद्धेभ्यो नमो नमः, ओम ह्रीं अंतर्गतसिद्धेभ्यो नमो नमः, ओम ह्रीं परम्परासिद्धेभ्यो नमो नमः। आप सिद्ध आकृष्टे सम्यक कृष्ण आसन्न भव्य निर्वाण पूजार अग्निंद्राय। वास्तव में पावन हो गई दिल्ली की ये पवित्र भूमि, जहां महोत्सव के मध्य इस विश्व शांति महायज्ञ में श्रावक श्राविकाओं ने जाप कर विश्व शांति की कामना करते हुए शांति हवन किया। इंद्र इंद्राणियों ने मंत्रोच्चारण के साथ विश्व शांति महायज्ञ में आहुतियां प्रदान करते हुए कर्मों की निर्जरा की। शांति यज्ञ करने के बाद प्रतिष्ठित जिन प्रतिमाओं को पांडाल स्थल से मंदिर जी के लिए ले जाया गया। इस दौरान सौभाग्यशाली श्रावक तीर्थंकर भगवंतों की सभी प्रतिमाओं को शिरोधार्य कर मंदिर जी पहुँचे, जहाँ सभी प्रतिमाओं का जलाभिषेक एवं शांति धारा की गई। मंदिर परिसर में उपस्थित सभी भक्तों की प्रभु के प्रति श्रद्धा देखने योग्य थी।
इसी श्रृंखला में आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज एवं अन्य साधु संतों के करकमलों से रत्नमयी जिन बिंबों को नवनिर्मित स्वर्णिम समशरण में विराजमान किया गया। इस दौरान भक्तों का उत्साह और उमंग देखने लायक था। दिल्ली के ग्रीन पार्क एक्सटेंशन स्थित श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में आयोजित पंचकल्याणक महोत्सव की भव्यता के बारे में कवि डॉक्टर कमलेश जैन बसंत जी एवं अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी ने यूं कहा। वात्सल्य रत्नाकर अभीक्षण ज्ञानोपयोगी आचार्य वसुनंदी जी महाराज सत्संग विराजमान थे और उनके साथ ही बाल योगी आचार्य सौभाग्य सागर जी महाराज, आचार्य प्रज्ञ सागर जी महाराज, तीन आचार्यों का संघ विराजमान था। बहुत ही शानदार ऐतिहासिक पंचकल्याणक संपन्न हुआ। दिल्ली में ग्रीन पार्क का ये जो पंचकल्याणक हुआ, इसमें समो शरण जिन मंदिर, जिसकी रचना जिस मंदिर में हम खड़े हैं, जिस प्रांगण में हम खड़े हैं, ये पहली मंजिल पर भगवान पार्श्वनाथ के दर्शन आप कर रहे हैं। इस पंचकल्याणक महोत्सव का कारण हमारे यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर स्वर्णमयी समोषण की रचना, जिसमें 4 प्रतिबिंब स्फटिक मणि के आदिनाथ भगवान के विराजमान किए गए, 16 प्रतिमाएं अलग से विराजमान की गई महानिस्तंभ में और 20 प्रतिमाएं हमें समोषण भूमि में विराजमान की गई। इस तरह से इसमें 40 प्रतिमाएं स्फटिक मणि की विराजमान की गई। एक ऐसा अतिशयकारी समोषण बनाया गया जिसमें पूरे देश में इस तरह का एक अद्भुत समोषण, ये पहला समोषण होगा जो पूरी तरह से स्वर्णमयी बना हुआ है। और ये ग्रीन पार्क जैन सभा का सौभाग्य है कि इस तरह के समोषण की रचना हमारे यहाँ हुई। गर्भ से निर्वाण तक की यात्रा आज पूरी हो चुकी है। दर्शकों, आज आपने तीर्थंकर प्रभु के निर्वाणोत्सव के पलों को निहारा। महोत्सव के दौरान परम पूज्य भीक्षण ज्ञानोपयोगी आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज सत्संग का मंगल सानिध्य भक्तों को मिला। इतना ही नहीं, सानिध्य के साथ साथ सहभागिता करने वाली पुण्यात्माओं ने गुरुदेव के जीवन उपयोगी उपदेश भी श्रवण किए। इस दौरान प्रतिदिन राजधानी दिल्ली में दिगंबर जैन धर्म की प्रभावना होती रही। इसी के साथ अभी समय है आपसे विदा लेने का। आगे हम फिर मिलते रहेंगे ऐसे ही धार्मिक अनुष्ठानों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के आयोजक थे जैन सभा यूसुफ सराय, ग्रीन पार्क रजिस्टर्ड, नई दिल्ली। अध्यक्ष आरपी जैन, उपाध्यक्ष योगेन जैन, मंत्री सतीश जैन, सहमंत्री राकेश जैन, कोषाध्यक्ष राजकमल सरावगी, निवेदक सकल जैन समाज यूसुफ सराय, ग्रीन पार्क।